CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 3, PGBP। पेज नंबर बता देता है मॉड्यूल का आपको। पेज नंबर है 3.128, इलास्ट्रेशन 11। ठीक है, इलास्ट्रेशन 11। इसमें क्या बोला है देखो, आइसेक लिमिटेड इज ए कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31/3/2024। नेट प्रॉफिट 35/25/890 इतना रुपया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ये सब को डेबिट किया हुआ है, ये 10 आइटम को। उसका क्या बोला है, कंप्यूट द इनकम अंडर PGBP। ठीक है, कंप्यूट करना है PGBP का इनकम, कोई बात नहीं, कर लेंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर इतना, एज्यूमिंग दैट द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115BAA। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, असल में इसमें ये है कि हम लोग ने कुछ कुछ चीज़ गलत अपन डिडक्शन ले चुका है, वो सबको हटाना है। तो इसमें आप ऐड करो, ऐड बैक कर दो। समझ रहा है कि नहीं, ये आपका दिया हुआ है, तो उसमें से आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने वो लेस कर दिया, उस पर डिडक्शन ले लिया है। तो ये सबको हटाओ। डेबिटिंग बोला है ना, डेबिटिंग द फॉलोइंग। डेबिटिंग मतलब हम लोग मैंने माइनस कर चुका है उसको, तो भाई उसको माइनस नहीं करना है तुम्हें, उसको ऐड बैक करो तुम फटाफट। आइटम्स डेबिटेड टू PL अकाउंट बट टू बी एडेड, सॉरी टू बी डिसअलाउड, एडेड एक ही बात है। ठीक है, समझ रहा है। अब हम लोग आइटम्स ऐड करने वाले एक एक करके। पहला पहला क्या है देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट। देखो इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो भी आपका मटेरियल यूज़ होता है, क्या वो डिसअलाउ होता है क्या? इन हाउस रॉ मटेरियल, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल ना, रॉ मटेरियल कर देता हूँ इसमें। इन हाउस रॉ मटेरियल डिसअलाउ होता है? नहीं, डिसअलाउ नहीं होता है। इन हाउस रिसर्च के लिए यूज़ हुआ है ये, इस पे 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन, 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(2)AB। ठीक है, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। मैं कलर चेंज करता, हर एक पॉइंट में कलर चेंज करूँगा। ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा। डिडक्शन मिलता है मतलब ये टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। पॉइंट नंबर 2, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स यूज इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट। हाँ मिलता है, इसमें भी डिडक्शन। क्यों नहीं मिलता है? लेकिन लैंड पे मिलता है क्या? नहीं। रुको, इन हाउस रिसर्च क्या किया हम लोग ने, लैंड डिसअलाउड अंडर सेक्शन क्या 35 में ये डिसअलाउ होता है, तो इसका एडबैक करो जल्दी से। ये ने 5 लाख ऐड कर दिया। ठीक है, उसका बाद देखो, उसका बाद इसमें और एक है, ये तो पॉइंट हो गया ए, इसके अंदर बी भी है। बी क्या बोला, बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में डिसअलाउ होता? नहीं, बिल्डिंग पे मिल जाता है। बिल्डिंग पे 100% डिडक्शन मिलता है, 100% अंडर सेक्शन 35(1)IV। समझ गया? इस पे हम लोग कितना मिलता है, 100%। ये वापस से ऐड होगा? नहीं होगा ऐड बैक, देख लो। इतना तक समझ में आ गया ना? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3 क्या बोल रहा है देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ये भी आपका 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35CCC। नोटिफाइड, ये सब देखो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन आपको पता होगा तभी आप सकोगे। नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 100% डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन कितना 35CCC। ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसका बाद क्या बोला है देखो,
उसका बाद हम लोग को 3 हो गया। 4 एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हाँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तो मिलता ही है अंडर सेक्शन 35 CCD में। इस पे भी 2 पॉइंट है, A B, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पहला क्या था हम लोग का, लैंड था क्या जी, लैंड था। लैंड पे मिलता है, नहीं मिलता है। कितना होगा, 40 लाख को एडबैक कर दो। ये अंडर सेक्शन डिसअलाउ, अंडर सेक्शन कौन सा में डिसअलाउ होता है, 35 CCD का अंदर। अब दूसरा पॉइंट, क्या बोला है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है कि हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट कितना है आपका, 32,500,000। क्या ये डिसअलाउ होगा, नहीं होगा। ये CCD में ये अलाउ है, अलाउड अंडर सेक्शन 35 CCD 100% अलाउ है ब्रो। अब देखो नंबर 5, देखो यहाँ तक समझ में आया ना, 1 2 3 4, अब 5 नंबर में क्या है देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द सोविनियर परचेज बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, 75,000 डिसअलाउ। PGBP में डिसअलाउ होगा, लेकिन ये आपको अलग से डिडक्शन मिल जाएगा 80 GGB में, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तब, ठीक है। ये क्या, रुको मैं लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड पॉलिटिकल पार्टी, क्या है, कहाँ के, सोविनियर में ना, सोविनियर ही था ना। कितना मिलेगा इसमें आपको, 100% डिसअलाउड अंडर सेक्शन कौन सा में, 37 2B में ये डिसअलाउ हो जाता है। कितना, 75,000 एडबैक कर दिया ना। इसी का अंदर लिखो नोट, अलाउड वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन कितना में मिलेगा, 80 GGB। इस पे हम लोग को अलाउ हो जाता है, समझ में आ रहा है, तो वो उधर का उधर। नंबर 6 क्या है देखो, नंबर 6 है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इशू ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर में कभी भी एक्सपेंडिचर कुछ भी इनकर्ड करो, नहीं मिलता है डिडक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इशू ऑफ राइट शेयर नॉट अलाउड एट डिडक्शन सिंस एक्सपेंस इज ऑफ कैपिटल नेचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इशू ऑफ राइट शेयर नॉट अलाउड। कितना था, 80,000। लेकिन इसी पे एक ट्विस्ट है, देखो नंबर 7, इशू ऑफ डिवेंचर में अलाउेबल होता है। इशू ऑफ डिवेंचर 100% अलाउड, तो ये एडबैक नहीं होगा, ठीक है। ये आपका नंबर 7 था ना, हाँ नंबर 7 ही था। नंबर 8 देखो, पेनल्टी पेड GST के लिए पेनल्टी देखो, इंटरेस्ट GST का आपको अलाउेबल हो जाता है, लेकिन पेनल्टी अलाउेबल नहीं होता है। पेनल्टी कोई भी चीज़ के अलाउेबल नहीं होता है, पेनल्टी नॉट अलाउेबल, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। GST कितना था, 35,000 एडबैक करो। नंबर 9, उसका बाद क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट तो भाई अलाउ होता है ना, लेकिन क्या काम के लिए लिया वो तो देखो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स
क्या एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का क्या, इनकम टैक्स जो हम लोग देता है उसमें आपको डिडक्शन मिलता है, नहीं मिलता है उसको, उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है ब्रो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिसअलाउ, उस पर जो आप लोन लिया इनकम टैक्स देने के लिए, एडवांस टैक्स देने के लिए, वो भी इनकम का, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगा क्या, उस पर वो भी डिडक्शन, यदि इनकम टैक्स में नहीं मिलता तो इसमें कहाँ मिलेगा, इसको भी एड बैक करो। उसका बाद इंटरेस्ट पेड ऑन loan taken from bank for payment of advance tax not allowed as deduction since the same is not for the purpose of business profession। ये तो कॉमन सेंस है। लास्ट नंबर 10 क्या है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। 85,000 एड बैक करो, सॉरी 85,000 था ना, 85,000 एड बैक किया, तो एड बैक करने के बाद टोटल कितना आएगा, ये 83,60,890 रुपीज़। PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन और आता है ना, तो यही था, आपको देख लो, आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ये आपका सब सेक्शन है, आपको यदि सेक्शन पता है तो आपको कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है, कौन सा डिसअलाउ करना है, कौन सा अलाउ करना है, कितना % आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आपको सब पता होगा। बस आपको सेक्शन एक एक पढ़ना है, बस वही एक एक सेक्शन का एक एक पॉइंट उठा उठा के ये एक क्वेश्चन बना दिया है। इसमें 10 पॉइंट और ऐड कर सकता है अभी भी, आप पहले का कोई भी सेक्शन उठा के, समझ रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो मुझे आप बताओ, मैं वो पॉइंट भी एक्सप्लेन करूँगा और वो सेक्शन भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।